AirPods can permanently make you deaf। जी हाँ, ये AirPods जो हैं वो आपको परमानेंटली डीफ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। यहाँ पर आपको होनेस्ट रिव्यूज़ मिलते हैं। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जी हाँ, मोबाइल की तरह इसमें भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। व्यूअर्स, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे एक सेल फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 700 से 2100 मेगाहर्ट्ज़ होती है। और अगर बात करें इस एयरपोर्ट की तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 8 हर्ट्ज़ से लेकर 21 के हर्ट्ज़ तक होती है। अब बात करते हैं डिफरेंस का, मेगाहर्ट्ज़ और किलोहर्ट्ज़ के डिफरेंस का। अब आप कहेंगे कि मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है और किलोहर्ट्ज़ क्या होता है। मेगाहर्ट्ज़ एक फ्रीक्वेंसी, मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 मिलियन के, जबकि ये जो किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है 1000 साइकिल्स पर सेकंड के। मतलब 1 मिलियन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको उसकी साइकिल मिलती है पर सेकंड में और 1 किलो की भी मिलती है पर सेकंड में। अब मैं बात करता हूँ कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मोबाइल की या इसकी। ओब्वियसली मोबाइल की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंसानी हिस्से में, इंसान के जिस्म के वो नाजुक हिस्से जो कि बहुत नाजुक होते हैं, उनमें अगर बात करूँ कानों की तो वो टॉप के ऊपर आते हैं। कान और आँख ऐसी नाजुक चीज़ें हैं जो अगर आँखों की बिनाई चली जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल है, या फिर कानों का अगर हेयर लॉस हो जाए तो सुनने की सलाहियत एक दफ़ा चलेगी तो वो वापस आना भी बहुत मुश्किल है। एक मौजज़े की ही बात है कि आपके दोबारा आप उनको पा लें। करते हैं इनके काजेज़ की। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एयरपॉड्स, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना आपको जो है वो महंगा पड़ सकता है। जैसे कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, आप इसकी कंडीशन देखें और ये साइड्स पे देख सकते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बता रही है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। इसका मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था और जिसकी वजह से मुझे मेरा जो राइट ईयर है, सीधे हाथ का कान, तो वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ और मेरे कान में जो है इनिशियल स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे आने लग गए। मैं भी आपको सिम्टम्स बता देता हूँ साथ साथ। मेरे कान जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो कान में दर्द होती है सबसे पहले, और दूसरा जब आप इनको उतार के रख देते हैं ना तो आपके कान में ना रिंगिंग टाइप होती है, करके ना ऐसे आवाज़ आती है जो आपको सिम्टम से पहले जब आप ठीक होते हैं तब आपको नहीं आती, या आपको जब अफेक्ट हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, ये उसके बाद आती है। दूसरी बात करूं कि अब इसको मैंने कवर कैसे किया और कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिनके ऊपर आपको अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर आपके कान से जो निकासी होती है, ड्रेन वगैरह आ रही है, गंदगी आ रही है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। या फिर अगर आपके कान के मिड में दर्द हो रही है तो भी आपको अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने कान में जब दर्द हो रही थी तो मैंने किया क्या, ये होम रेमेडी या फिर जो भी कह दें इसको, मैंने घर में की। एक ये जो लिटिल फिंगर है इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, ठीक है, ऑयल लगा के इसको रब किया अपने थंब से करके हल्का सा, बिल्कुल, क्योंकि आपके कान में उस टाइम पे बहुत दर्द होगी, हल्की सी ऐसे करके आपने मसाज कर देनी है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो ग्लिसरीन लगा सकते हैं। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कैसी थी वीडियो। और अगर आप कोई और वीडियो के ऊपर चाह रहे हैं वीडियो मैं बनाऊँ तो कमेंट्स में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी बनाऊँगा। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम।